नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। यूपी के आगरा में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म हत्या के मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने 2 आरोपितों को दोषी माना। कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। 2024 में हुई इस घटना में 2 लड़कों ने एक बच्ची की गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी थी। दोषियों ने इसके बाद पीड़िता के पिता को फोन कर फिरौती भी मांगी थी। पीड़ित पिता ने बाढ़ थाने में केस दर्ज कराया था। 18 महीने के बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने दोनों दोषियों को दोषी माना। आगरा में वर्षों बाद किसी अपराधी को फांसी की सजा दी गई है। जज का फैसला सुनकर कोर्ट में ही रोने लगे बलात्कारी, हाथ जोड़कर मांगने लगे माफी। कोर्ट के बाहर वकीलों और वादियों की भीड़ को देखते हुए अदालत की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी। दोषियों ने 2024 में नाबालिग बच्ची के साथ वहशीपन की हद कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध मानते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। अपना परिचय दीजिए। समाजप्री ADGC क्राइम ADG 27 में हूँ। इस मुकदमे की पैरवी मेरे और मेरे साथी विजय कृष्ण लवानिया SP के द्वारा की गई। ये मुकदमे की घटना 18/3/2024 की है। वादी की पुत्री 5 वर्षीय पुत्री गांव के पास ही नहर पर खेल रही थी। वहाँ से अभियुक्त अमित और निखिल के द्वारा उसको मोटरसाइकिल पर ले जाया गया बेला फुसला करके। उसके बाद उसके साथ जघन्य बलात्कार किया, नेचुरल किया, अननेचुरल भी किया। तमाम शरीर पर चोटें पहुंचाई गई और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या की गई। इसके 18/3/2024 की घटना के बाद 19/3/24 को अभियुक्त द्वारा इसी वादी मुकदमा को फोन करके 6 लाख की फिरौती भी मांगी गई। उन्हीं मोबाइल के डिटेल पर अभियुक्तगढ़ की 20/3/2024 को गिरफ्तारी हुई और अभियुक्तगढ़ की निशानदेही पर ही पीड़िता का शव जो है बरामद किया गया। उसके बाद कार्रवाई हुई, विवेचना की गई मुकदमे की। विवेचना के दौरान यहाँ माननीय न्यायालय में बहुत लगभग 20-25 दिन में ही चार्जशीट अंतर्गत धारा 363, 364A, 302, 201, 376 DB IPC 5M/6 और 5G/6 पोस्को अधिनियम में चार्जशीट सबमिट की गई। चार्जशीट सबमिट होने के तुरंत ही बाद माननीय न्यायालय में मुकदमा उपरोक्त का क्या सजा सुनाई गई है? क्या सजा सुनाई गई? अब वो विचारण हुआ। विचारण के दौरान पूरा 18 गवाह अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत किए गए। पूरे मुकदमे को साबित करते हुए उपरोक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करते हुए आज माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों अभियुक्तगणों को फांसी की सजा सुनाई गई। और मैं समझता हूँ मैं माननीय न्यायालय का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उनके द्वारा 2024 में फांसी की सजा की गई और पुनः आज उसी महीने में और उसी दिन को फिर दोबारा 2 अभियुक्तगणों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे देश में बड़ा एक संदेश जाएगा कि ऐसी जघन्य मामलों में अगर इस तरह की सजा होती रहेगी तो मैं समझता हूँ तो वो जो कलकत्ता जैसी मेडिकल छात्रा के साथ जो जजमेंट हुआ, जो घटना हुई, उसके आलोचना हुई और ऐसे जजमेंटों की चर्चा होगी और सराहना होगी।